अमेरिकेत अवैध पद्धतीने राहणाऱ्या भारतीयांना डिपोर्ट करण्यात आलेलं आहे आणि त्यामध्ये नागपूरचे हरप्रीत सिंग लालिया हे सुद्धा होते। मात्र ते अमेरिकेत जात असताना त्यांचा मार्ग चुकला, ते एजंटच्या मार्फत गेले आणि त्यांना मोठ्या संकटांचा सामना करावा लागला। त्यांच्याकडून आपण जाणून घेण्याचा प्रयत्न करूया की नेमकं त्यांच्यासोबत काय झालं। क्या हुआ आपके साथ? आप जाने वाले थे कनाडा, अमेरिका पहुंच गए, कैसा हुआ है? सर ये एजेंट की एक चूक है जिसकी वजह से मैं अमेरिका ना जाते हुए कनाडा ना जाते हुए अमेरिका पहुंच गया। क्योंकि उनका कहना रहा था कि मेरे 5 दिसंबर को यहाँ से भेजा गया था बाया अबू धाबी कनाडा का। मेरे टोरंटो की मेरी फ़्लाइट थी, लेकिन उन्होंने मुझे अबू धाबी से वापस कर दिया गया विदाउट कोई रीज़न। उन्होंने ये बोला कि जाके आप अपना एम्बेसी में जाइए एक बार अपना पेपर लेके। एजेंट को बताया गया, एजेंट ने बोला गया कि नहीं आप वहाँ नहीं जा सकते हो, मैं आपको एक दूसरे रूट से भेजूँगा। और वो रूट तय हुआ इजिप्ट से मैड्रिड, जो मुझे मॉन्ट्रियल की टिकट दी गई थी और मुझे उतार दिया गया था मैड्रिड। 4 दिन मैं एयरपोर्ट में रहा हूँ, वॉशरूम में छुप के भी रहा हूँ, एक पूरा दिन मैं वॉशरूम में रहा हूँ। उसके बाद अपना जैसा जैसा समझ में आया वैसा वैसा हम रहते रहे हैं। वहाँ मेरे साथ बहुत सारे भारतीय भाई भी थे, सब मतलब हर एक कंट्री के भाई वहाँ भी रहते हैं। और स्पेन से मेन बेस है इनका, जो वहाँ से हम ग्वाटामाला गए थे, ग्वाटामाला से नकारागुआ, और नकारागुआ से फिर हम अपना मैक्सिको हॉन्डुरस, अपना टपास्को से मैक्सिको। फिर मैक्सिको के बाद मैक्सिको की पुलिस ने हमारे को मतलब हैंड ओवर कर दिया है हार्मासिलो में एक माफिया को। और वो माफिया ने हमारे से 31,50,000 रुपये लिया हुआ है। और जब मैंने कनाडा का वीज़े के लिए अप्लाई किया था तब मैंने एजेंट को 18 लाख रुपए में मेरी बात हुई थी। तो आपको जाना कनाडा ही था, पर आपको पहुंचाया गया अमेरिका? हाँ जी, मुझे जाना कनाडा ही था, लेकिन हरमासिलो में जैसा मैंने आपको बताया कि मैंने वहाँ मेरे माफिया ने उठा लिया था। माफिया ने मेरे घर वालों से फिरौती मांगी, मेरे जो एजेंट से मेरे घर वालों ने फिरौती के पैसे दिए और वहाँ को गन पॉइंट पे वहाँ से लेके जाया गया। गन पॉइंट पे लेके जाने के बाद पनास्को में एक घर है उनका, वहाँ पर हमारे को बिठाया गया। वहाँ से जिसकी पेमेंट क्लियर होती है वहाँ से उनको निकाल के मैक्सिकली लेके जाया जाता है। मैक्सिकली से गन पॉइंट पे आपको टकाटे बॉर्डर पार करवाते हैं। तो आप जब अमेरिका पहुँचे, अमेरिका में क्या हुआ? अमेरिका में सर हमारे को पहले तो किसी ने मतलब लेने नहीं आया। एक पुलिस वाला आया तो, लेकिन वो बोलता है कि 16 माइल, अब 8 माइल से आपको और जाना पड़ेगा, 10 माइल और जाना पड़ेगा। ऐसा करते करते हम थक गए थे। उसके बाद हम 16 किलोमीटर उतरने के बाद उस पर हाथ जोड़े कैमरे के सामने कि भाई हमारे को आ जाओ, गिरफ्तार करो। उन्होंने हमारे को गिरफ्तार करके सैंडिगो करके अपना उनकी जेल है वहाँ हमारे को रखा गया। वहाँ ये टॉर्चर काफ़ी किया जाता है, मेंटली टॉर्चर किया जाता है, सोने नहीं दिया जाता है। खाने के बहाने से, नहाने के बहाने से, कोई भी बहाने से 1 घंटे से ज़्यादा सोने नहीं दिया जाता है। और उसके बाद हमारे को उन्होंने 12 दिन वहाँ रहने के बाद हमारे को वहाँ से बोला गया है कि आपको रिलीज़ किया जा रहा है, लेकिन वहाँ रिलीज़ नहीं किया गया। हमारे को हथकड़ियाँ डाल के उन्होंने भी गैर कानूनी तरीके से हमारे को यहाँ पर ला के डिपोर्ट कर दिया गया है। तो आप अभी अमेरिका से इंडिया आ गए, आपको अमेरिका से वहाँ से निकाल दिया, इंडिया ला के छोड़ दिया गया है। अब आपकी क्या मांग है कि आपके साथ एजेंट ने गलत किया है या आपका तरीका गलत था? नहीं सर, मेरा तरीका बिल्कुल लीगल था। मैं जाना नहीं चाहता था मतलब ये गैर कानूनी तरीके से, इसलिए मैं इतने साल से वेट भी कर रहा था कि मेरे को वीज़ा मिलेगा तो ही मैं जाऊँगा। और मेरे वीज़ा मिलने के बाद मैंने ये अपना स्टेप उठाया था। और ये मेरे वीज़े प्रोसेस होने को कम से कम मेरा 31 मई को मैंने वीज़ा प्रोसेस किया था और मेरा नवंबर की 24 तारीख को ही 26 तारीख को मेरा वीज़ा आया हुआ था। तो उसके बाद मैंने एक कदम उठाया था कि हाँ मैं जा सकता हूँ, ये लीगल वे से। मैं गैर कानूनी तरीके से किसी भी भाई से विनती करता हूँ कि कोई भी गैर कानूनी तरीके से ना जाए, लीगल बेस से जाइए। भारत सरकार की बात कीजिए उनसे कि हाँ हमारे को ये तरीके से जाना है, ये बताइए आप कैसा करना चाहिए। और भारत सरकार से मेरी यही बेनती है कि हो सके तो मेरे पैसे मेरे एजेंट से मुझे दिलाया जाए। आप इंडिया आ गए, घर पहुंच गए हैं, अब आपकी सरकार से क्या उम्मीद? सरकार से तो मैंने आपको जैसा बताया गया कि वही उम्मीद है मेरी कि मेरे पैसे मुझे दिलाया जाए, क्योंकि छोटी मोटी रकम नहीं है। सरकार आपको भी मालूम है सर जी कि 50 लाख रुपए करना बहुत मुश्किल है। और यहाँ पर रोज़गार दिया जाए मुझे, क्योंकि मेरे पास कोई रोज़गार नहीं है। मैंने अपनी गाड़ियाँ बेच के गया हूँ, अपना ब्याज उठाया हूँ, बैंक से पैसे उठाया हूँ, गोल्ड पे उठाया हूँ, अपने यारों दोस्तों से पैसे लिया हूँ। तो मैं तो काफ़ी कर्जे के नीचे हूँ। मेरी 2 छोटी छोटी लड़कियाँ हैं, तो मैं तो बहुत कर्जे के नीचे आया हूँ। नक्कीच हे हरप्रीत सिंग लालिया यांची कहाणी आहे आणि त्यांनी ज्याप्रमाणे म्हणजे त्यांना जायचं होतं कॅनडाला, मात्र त्यांना अमेरिकेत पोहोचवलं गेलं आणि तिथून अमेरिकेतून अवैध असल्यामुळे त्यांना भारतात आणून सोडण्यात आलेलं आहे। आता याच्यामध्ये त्यांच्यावर मोठं कर्ज झालं आहे, पैसे त्यांचे गेलेले आहे। अशामध्ये आता सरकार काय मदत करते याकडे लक्ष लागलं आहे। कॅमेरामन साईस सुनील ढगे, TV9 मराठी, नागपूर।
हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी. काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं.